राम राम जी, वंदे मातरम। लगभग हर व्यक्ति के दिमाग में ये पॉइंट होते हैं कि भाई पैसे कमा लो, पैसे से सारी जीवन में सब चीजें मिलती है। अगर आप पैसे कमाते हो तो आपको जीवन की सारी खुशियां आपको मिलती है। हर व्यक्ति के दिमाग में यही रहता है। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है एकदम। पैसा जरूरी है संसार में। पैसे से बहुत सारी चीजें आप खरीद सकते हो, बहुत सारी चीजों को आप ले सकते हो। लेकिन दुनिया में अगर आपको प्रसन्नता चाहिए तो उसमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। प्रसन्नता हमेशा आपके अंदर से आती है, आपके मन से आती है। आनंद पैसों का मोहताज नहीं होता। आज के युवा वर्ग में एक ही चीज है, जैसे ही कॉलेज खत्म होता है तो एक सर्विस के लिए या बिजनेस के लिए जब उनका शुरुआती दौर होता है, दिमाग में एक स्टेप होता है कि कैसे ही कैसे हम कम समय में, 1 महीने में, 6 महीने में या साल भर में हम तो एकदम भयंकर पैसे वाले हो जाएं। जिस प्रकार से रतन टाटा, जिस प्रकार से अंबानी या अदरवाइज बहुत सारे ऐसे उनके दिमाग में एग्जाम्पल होते हैं कि उसके तरह हमें पैसे वाला बनना है। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा कमाइए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। लेकिन एक बार आप अपने आप को समय दीजिए, अपने आप से पूछिए कि आपको पैसा क्यों चाहिए। आखिर क्या वजह है कि आप दुनिया को देखकर एक भेड़ चाल के हिसाब से आप चल रहे हो। आप एक जीवन के अंदर हो, ग्रस्त जीवन में हो, आपके माता पिता पत्नी बच्चे सब हैं आपके। आपका दायित्व बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने परिवार का भरण पोषण एक अच्छे तरीके से करें। आप, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है आपकी। लेकिन आप पैसे के कमाने के चक्कर में इतना कुछ कर रहे हो कि आप संपूर्ण रूप से अपना जीवन भी लगा दिया आपने। एक ही बस दिमाग में रहती है आज के समय में कि बस पैसा आना चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे अपना शरीर ही क्यों न झोंकना पड़े। इस दुनिया के अंदर हम जब पीछे की चीजें देखते हैं, हमारे दादाजी उस समय इस प्रकार से उनका जीवन नहीं था। आज के बदले उनके हमारे से बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां थी, हमारे से बहुत ज्यादा वो मेहनत करते थे। अब तो 2 बच्चे होते हैं साहब, वही हम बोलते कि अरे नहीं नहीं हम पाल नहीं सकते, इनका करियर हम अच्छा नहीं बना सकते, वर्तमान युग में महंगाई के जमाने में ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। 8-8 10-10 बच्चे होते थे, सामूहिक परिवार होते थे, संपूर्ण रूप से उनकी जिम्मेदारी होती थी और सब हष्ट-पुष्ट हट्टे कट्टे होते थे। आखिर उनमें हमारे में क्या अंतर है? पैसा तो वही कमाते थे, पैसा हम भी कमा रहे हैं, हमारे से वो कम कमाते थे। उसके बावजूद उनका जीवन हमारे जीवन की अगर हम तुलना करें तो बड़े आनंदमय तरीके से वो अपना जीवन जीते थे, बड़े प्रसन्न रूप से अपना वो जीवन जीते थे। आज के युग में आप किसी भी परिवार के सदस्य को लगभग देख लीजिए, 98% आप परिवारों की, मुखिया की या युवा वर्ग की मैं बात कर रहा हूं, उनको आप देख लीजिए, वो बड़े मन से खिन्न भिन्न होते हैं। पैसे बहुत कमाते हैं मानता हूं, लेकिन पिताजी को समय नहीं दे पाते, मां को समय नहीं दे पाते, अपने धर्मपत्नी को समय नहीं दे पाते, अपने बच्चों तक वो समय नहीं दे पाते। परिवार में कोई फंक्शन हुआ, कोई शादी विवाह हुआ तो बस एक छोटे से रूप में वो जाते हैं, बस ठीक है मैं आ गया, उस हिसाब से वो वापस आ जाते हैं। भाई बिजनेस है, बिजनेस में हमें समय नहीं मिलता। मैं बिजनेस की बुराई नहीं करता, पैसे कमाने की बुराई नहीं करता, लेकिन आप सोचिए आप कर क्या रहे हैं। ये मनुष्य जीवन आपको भगवान ने कुछ एक समय के लिए दिया है। पहले तो मनुष्य की लगभग 100 साल उम्र होती थी, अब लगभग आप एक एवरेज देखते हैं तो आदमी 60 से 80 साल के लगभग होता है। वो पढ़ते लिखते ऐसे करते 25-30 साल तो ऐसे गुजर जाते हैं, 30 से 40 साल ऐसे समझने में गुजर जाते हैं, 40 से 60 साल कमाने में गुजर जाते हैं। जब पैसा अपार कमा लेते हैं तो फिर मौत खड़ी हो जाती है सामने, या शरीर में इतनी भयंकर बीमारियां हो जाती है कि हम अपने आप को नहीं संभाल पाते। परिवार वाले चले जाते हैं, माता पिता दामन छोड़ के चले जाते हैं, सामने रहती है बस मौत। क्यों? संसार में एक सत्य है, मृत्यु। आपको जन्म मिला है तो आपको मरना पड़ेगा साहब। हम किस भरोसे से जीवन जी रहे हैं? तनिक विचार कीजिए। आप जीवन को हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें सोचते विचारते हैं कि भाई ये काम इस हिसाब से करना पड़ेगा, ये रोटी है तो मेरे को 4 खानी पड़ेगी। वो काम करते हैं तो शादी विवाह का काम करते हैं तो एक टारगेट होता है, उस अकॉर्डिंग काम करते हैं।
भाई मकान बनाना है तो इसमें 2 कमरे, एक वो ऐसे से हर चीज का एक हमारे पास टारगेट होता है। तो साहब पैसे कमाने का आप क्यों टारगेट नहीं रखते? उसमें तो अनंत आप रात दिन लगे हैं, यहां तक कि आपको पता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, उसके बावजूद आप पैसा कमाने में भाग रहे हो। क्यों? आपको यही लगता है कि ये जो जीवन के अंदर जो समृद्धि है, जीवन में जो शांति आनंद सुख है, वो सिर्फ पैसे के अंदर है। ये सबसे बड़ी भूल है हमारी। पैसा कमाना कोई गुनाह नहीं है, पैसा कमाना कोई बुरा नहीं है, कमाइए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, लेकिन जिस विचारधारा को आप पैसे में लगा रहे हैं कि उसी में आनंद संपूर्ण रूप से समाहित है, ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। आनंद आपको शांति में ही मिलेगा। हमने बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को देखा है कि जो मर्सिडीज के अंदर होते हैं, महंगी महंगी कारों में होते हैं, लेकिन फिर भी उनका चेहरा एकदम उदास होता है, बड़ी परेशानी है उनको मन में बड़ा दुख होता है। कई बार अपन देखते हैं, और एक छोटी सी साइकिल देखते हैं, हरकुलस की, एटलस की, किसी भी कंपनी, एकदम पुरानी, वो पैडल से सही तरीके से उसका लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो ऊपर जो बैठा रहता है, सर पे पसीना भी है, लेकिन आनंद से एकदम मस्ती में रहता है। जो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद में जिस आनंद की अनुभूति नहीं होती, वो उस साइकिल वाले के पास में होती है। पैसे से अगर खुशियां मिलती है, आनंद मिलता है, तो कोई सा आप खरीद ले। आप तनिक गौर कीजिए, शांति का मतलब आपके पास जो भी चीज है वर्तमान में, जैसी भी आपकी स्थिति परिस्थिति है, उसको आप स्वीकार कीजिए कि मेरे पास जो भी जैसा भी है, जो भी सामर्थ्य है, भगवान के आशीर्वाद से वो बहुत सही है। यही शांति होती है। इस शांति से आप उस परमानंद को पा सकते हैं जिस आनंद के आप असली हकदार हैं। मेहनत कीजिए, ठीक है, एक टारगेट रखते हैं भी, वो काम करना है, उस व्यापार में वो हासिल करना है, कोशिश हमारी है। मिलना न मिलना हमारे हाथ में नहीं है। हम मनुष्य देखो कितने मूर्ख होते हैं कि हम हमेशा चिंतित रहते हैं अपने भविष्य के लिए, बड़ी चिंता रहती है सबको, साहब क्या होगा क्या होगा, जबकि हम ये भूल रहे हैं कि जो चीज हमारे अभी तक हुई नहीं, जो घटित हुआ ही नहीं, जो आया ही नहीं, हम रात दिन अपना समय गुजार देते हैं उसकी चिंता में। और जो वर्तमान भगवान ने हमें दिया है, उसकी बिना परवाह किए हम उसको निकाल रहे हैं उस चिंता के लिए जो अभी तक आई नहीं। आपके पास जैसी स्थिति है, जैसी परिस्थिति है, उसमें आनंद में रहिए। क्या पता कल हो या ना हो। जैसा व्यवसाय है उसमें आनंद में रहे। सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़े भाग्यशाली आप हो कि आप स्वस्थ हो। अगर आप शरीर से स्वस्थ हो, किसी प्रकार की आप बीमारी आपके शरीर में नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े भाग्यशाली, सबसे अरबपति खरबपति व्यक्ति आप हैं, अगर आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। पैसे कमाने के चक्कर में हम समय से न उठ पाते हैं, न समय से सो पाते हैं, न समय पर भोजन कर पाते हैं, न समय पर परिवार को समय देते हैं उस पैसे के कमाने के चक्कर में। और जिस दिन वो पैसा हमें मिलता है तो ये बाकी सभी चीजें हमसे दूर हो जाती है। मिलता क्या है? बीमारियां, बीपी, शुगर, टेंशन, परिवार के झगड़े, कोई हमें छोड़ के चला जाता है, कोई नया सदस्य आता है, फिर शरीर में भी वो चीजें नहीं होती, फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। जैसे जैसे अवस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, तो आप शरीर से असहाय हो जाते हो, आपको डिपेंडेबल होना पड़ता है किसी पे। बच्चों को आप काम का कहते हो तो आपको अजीब सा लगता है कि यार कितनी मेहनत मैंने जीवन में की है, ये बिल्कुल मेहनत नहीं करते। उनको देखिए आपके घर के अंदर राग द्वेष उत्पन्न होता है, प्रसन्नता तो गई कोसों दूर, आपके घर में झगड़े होते रहते हैं। आपके अंदर जो आपका विवेक है, आपकी जो बुद्धि है, उसमें बहुत ज्ञान समाहित है। आपको दूसरे से लेने की ज्ञान की जरूरत नहीं है। आपको सुनिए सबकी क्या दिक्कत है, लेकिन आप अपने संस्कारों का, आप अपने विवेक का, आप अपने ज्ञान का आदर कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। आपको विश्वास करना है और उस विश्वास के साथ अपने जीवन को जीना है। आप बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि आप एक मनुष्य हैं और आप एक स्वस्थ हैं। आपको बड़े बड़े व्यंजन, मीठे मीठे व्यंजन, अच्छे अच्छे व्यंजन भले ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सूखी भी रोटी मिलती है तो साहब प्रसन्नता से उसको खाइए। क्यों? अभी तक आप जिंदा हैं। जब तक आप जिंदा हैं तब तक दुनिया की संपूर्ण शक्तियां आपके शरीर में विद्यमान है, और दुनिया की संपूर्ण जो बाहर की शक्तियां हैं वो आपको विजय पथ पर
आगे ले जाने के लिए सदैव आपके साथ में रहती है। ऐसी प्रकृति है हमारी। आपको विश्वास ही करना है। संसार में सबसे कीमती चीज होती है आपका समय, लेकिन अविवेक के कारण आप पैसे पैसे के चक्कर में अपना संपूर्ण जीवन आप खपा देते हैं। लेकिन जब पैसा मिलता है उस दिन न आपके पास आपका शरीर रहता है, न आपके पास अपने लोग रहते हैं जिनसे आप सच्चा प्रेम करते हैं। आप बच्चों के लिए कमा रहे हैं, पत्नी के लिए कमा रहे हैं, माता पिता के लिए कमा रहे हैं। जिस दिन आपने उस मुकाम को हासिल कर लिया सब कुछ खोके, लेकिन जब उसको पा लिया, पाया आपने उनके लिए जिनको आपने उस पाने के लिए सबको खो दिया, तब उस कमाने में और उसको पाने में क्या फायदा। मेहनत ऐसी कीजिए, कोशिश ऐसी कीजिए कि आपको अपनों का साथ मिलता रहे। ये जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है आपको। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, ये विश्वास कीजिए। ये कोई ज्ञान की बात या कोई प्रकार का उपदेश नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको अपने आप से परिचित कराना है कि आप जैसे भी हैं बहुत बहुत अच्छे हैं। अपने आप का, अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने शरीर का, अपने व्यवसाय का, अपनी परिस्थिति स्थिति का सम्मान करना सीखिए आप। जिस दिन आपने इनका सम्मान करना सीख जाएंगे आप, आपकी दुनिया उसी दिन से बदल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।